हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। मैं हूँ मोनिका त्रिवेदी और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स की नोटिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। उस 5 पार्ट में हम जानेंगे सबसे पहले उसकी वैकेंसी के बारे में, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहती है और इसका कट ऑफ क्या रहता है, और सबसे लास्ट में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको 27 अप्रैल से 17 मई तक का वक्त दिया गया है। आप कभी फॉर्म फिल कर सकते हैं 17 मई तक। और मेरा ये सजेशन है कि आप जल्दी से हो सके इतना जल्दी फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि ऐसा कभी होता है हमें कभी कि हाँ अब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे। तो जल्दी से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद एसबीआई ने इसकी प्री की टेंटेटिव डेट दी है जून में। जून में कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि हालांकि टेंटेटिव है तो ये चेंज भी हो सकता है, पर हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम जून में ही हो। और मेंस के लिए उन्होंने जुलाई में डेट दी है, जुलाई 31, तो उसकी मेंस की एग्ज़ाम होगी जुलाई में। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एज की आपकी क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी मिनिमम 20 ईयर से 28 ईयर तक के अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं एज़ ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है। चलिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। कोई भी स्ट्रीम हो, ये कोई मैटर नहीं करता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज बार नहीं है। और अगर इसमें एक सवाल आता है कि अगर आप 3rd ईयर में हैं या उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका रिज़ल्ट तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, अपने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट पे मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो अगर आप 3rd ईयर में हैं और आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के फ़ेज़ कितने हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में प्री और मेंस 2 फेज़ होते हैं और इंटरव्यू इसमें बिल्कुल नहीं है। उसकी वैकेंसी के बारे में जानते हैं दोस्तों। एसबीआई ने इस बार 5400 से भी ऊपर वैकेंसी इस बार नोटिफिकेशन में जाहिर की है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है कि कुछ स्टेट्स ने अपनी वैकेंसी नहीं दिखाई है, तो वो भी अपडेट हो सकती है और वैकेंसी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका आप वेट कर रहे होंगे कि इसकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, क्लर्क की सैलरी इसमें 17,900 से शुरू होती, पर जैसे कि एसबीआई 2 इंक्रीमेंट आपको पहले ही दे रहा है, इसलिए आपकी सैलरी 17,900 से जगह 19,900 से शुरू होगी। और आपकी सैलरी बाकी के अलाउंस जैसे कि एचआरए है, हाउस रेंट है, डीए है, वो सब मिला के लगभग 35 से 36 हज़ार तक पहुंच जाएगी। फिर दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो रहा था लास्ट ईयर, वो प्री का कट ऑफ था 60 से लेके 75 आउट ऑफ 100। ये हर स्टेट में वैकेंसी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है या फ्लक्चुएट हो सकता है। और मेंस की बात करें तो मेंस में कट ऑफ रहा था 80 से लेके 100 तक आउट ऑफ 200। ये दोनों कट ऑफ की विंडो हमने लास्ट ईयर की बताई हैं, जो कि लास्ट ईयर वैकेंसी 8,000 के आसपास थी और इस बार वैकेंसी थोड़ा घट के आई है, जो अभी 5,000 जैसी है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर कुछ स्टेट्स ने वैकेंसी अपनी कुछ स्टेट में एसबीआई ने अपनी वैकेंसी बढ़ाई तो हम वैकेंसी में इंक्रीज़ को एक्सपेक्ट करें। तो अगर कट ऑफ सेम रहा तो वो आपके एग्ज़ाम के पेपर पे डिपेंड होगा, उसका लेवल कितना है। दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके पेपर के पैटर्न के बारे में। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। दोस्तों, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। मैथ्स और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स ईच के। इसमें आपको दोस्तों सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। हर सेक्शन में आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
पर दोस्तों इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपकी प्री के एग्ज़ाम में, अनलाइक IBPS। तो अगर आपका इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट भी अच्छे हैं और आपका एक सब्जेक्ट एवरेज है तो आप प्री बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस के पेपर की। इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तीसरा होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर और चौथा होगा GA और FA यानी कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। दोस्तों इसमें आपके जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग एंड कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 मार्क के और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल आपके 190 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। दोस्तों इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है आपके लिए। जनरल इंग्लिश में 35 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45 मिनट्स, रीजनिंग कंप्यूटर में भी 45 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस में 35 मिनट्स। टोटल आपको 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन शुरू कैसे करें। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपने पहले तैयारी की है या फिर आप स्विच कर रहे हैं तो आप कैसे शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक को ब्रशअप कीजिए, हर टॉपिक का रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट पे स्विच कीजिए। और प्रैक्टिस टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको देखने के बजाय आपके कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उस टॉपिक को रिवाइज करें, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मिले कर डालिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब बात करते हैं फ्रेशर्स में। तो फ्रेशर्स को मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। सिलेबस में आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या टॉपिक हैं उसमें, सब्जेक्ट में हर चैप्टर्स में हर टॉपिक में कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्री में कौन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप जानिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आता है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानिए। उसके बाद आप हर सब्जेक्ट में टॉपिक्स वाइज शुरू कीजिए, हर चैप्टर को समझिए, उसके इजी से लेके मॉडरेट टफ़ लेवल तक पहुँचे, उसके सारे एग्जांपल्स कीजिए, उसके डेप्थ में चले जाइए, टॉपिक को अच्छे से समझिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट से शुरू कीजिए। और शुरुआत में अपने प्रैक्टिस टेस्ट के स्कोर को देख के घबराने की या अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में ऐसा ही होता है। और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 2 या 3 महीने में नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद 3 महीने में सेल्फ़ कोचिंग से RRB PO एंड क्लर्क दोनों एग्ज़ाम क्रैक की हैं। पर हालांकि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके 1-2 महीने पहले कोचिंग मैंने ली थी। पर अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हैं और आप सेल्फ़ प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल 3 महीने में SBI क्लर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू।